बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शेख अहमद दमयाती रहमत उल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा के साथ एक कहत ज़दा साल में मिस्र से खरीदे गए 2 ऊँटों पर सवार होकर सफरे हज इख्तियार किया। हज से फारिग होकर मदीना तैयबा का रुख किया। वहां पहुंचे तो ऊँट जान से गुजर गया, यानी मर गया। हम खाली जेब हो चुके थे, न ऊँट खरीद सकते थे और ना ही किराए की सवारी लेने के काबिल रह गए थे। मैं इस तंग दस्ती में हजरत सैयदना शेख सफीउद्दीन कस्सानी की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें सारी कैफियत अर्ज कर दी। उन्हें यह भी बताया कि परेशानी के हल तक मदीना तैयबा में ही ठहर जाना चाहता हूँ। वह कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाने लगे, आप अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर पर हाजिरी दे। जितना मुमकिन हो सके कुरान पढ़ें और फिर अव्वल से आखिर तक उन्हें अपना हाल सुनाएं। मैंने तामील इरशाद में चास्त के वक़्त ही हजरत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजार शरीफ पर हाजिरी दी और शेख गिरामी के हुक्म के मुताबिक कुरान करीम पढ़कर अपना हाल सुना डाला। जोहर से पहले वापस हुआ और बाबे रहमत में तहारत खाने से वजू करके मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ वालिदे मोहतरमा को मौजूद पाया। फरमाने लगी, अभी तुम्हें एक आदमी पूछ रहा था। मैंने अर्ज किया, अब वह कहाँ है? कहने लगी, हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाओ। मैं उस तरफ गया तो एक पुरहैबत शख्सियत के मालिक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मुझे देखते ही फरमाने लगे, शेख अहमद मरहबा। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ चूम लिए। फरमाया, मिस्र चले जाओ। मैंने अर्ज किया, आका किसके साथ? फरमाने लगे, चलो मैं किसी आदमी से तुम्हारे किराए की बात कर देता हूँ। मैं उनके साथ चल पड़ा। वह मुझे मदीना तैयबा में मिस्री हाजियों के कैंप में ले गए। वह एक खेमे में दाखिल हुए तो पीछे पीछे मैं भी दाखिल हो गया। उन्होंने खेमे के मालिक को सलाम किया। वह उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और आपके हाथ चूम कर बड़े अदबो एहतिराम के साथ बिठाया। आपने उससे फरमाया, शेख अहमद और इनकी वालिदा को मिस्र पहुंचाना है। वह मिस्री तैयार हो गया तो आपने फरमाया, कितने पैसे लोगे? उसने अर्ज की, जितनी आपकी मर्जी होगी। फरमाया, इतने इतने ले लो। उसने बात मान ली और आपने उसी वक्त अपने पास से किराए का ज्यादा हिस्सा अदा कर दिया। फिर मुझे फरमाने लगे, शेख अहमद अपनी वालिदा और सामान को यहाँ ले आओ। मैं वालिदा माजिदा और सामान के साथ वापस आया तो उस मिस्री को फरमाने लगे, बाकी किराया तुझे मिस्र पहुंचकर मिल जाएगा। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़ी और उसे हमारे साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। फिर उठ खड़े हुए। मैं भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चल पड़ा। जब हम मस्जिद शरीफ पहुंचे तो फरमाया, तुम मुझसे पहले अंदर चले जाओ। लिहाजा मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उनका इंतजार करने लगा। जब नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उनको ढूंढा लेकिन वह नजर न आए। बाद नमाज भी मैंने बार बार तलाश किया मगर न मिले। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंचा जिसे वह किराया देकर आए थे। जब मैंने उससे आपके बारे में दरियाफ्त किया तो वह कहने लगा, मैं तो उन्हें नहीं पहचानता और आज से पहले उन्हें देखा भी नहीं था, मगर जब वह मेरे पास तशरीफ लाए थे तो मुझ पर ऐसा खौफ और इतनी हैबत तारी हुई जो इससे पहले कभी न हुई थी। मैं लौट आया और उन्हें दीगर मकामात पर बहुत तलाश किया लेकिन वह न मिल सके। जब मैं हजरत सैयदना शेख सफीउद्दीन अहमद कस्सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उनको सारी बात बताई तो फरमाने लगे, वह सैयदना सुहदा हजरत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक ही तो थी जो जिस्मानी शक्ल में तुम्हारे सामने आई थी। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंचा जिसके साथ मिस्र जाना था और बाकी हाजियों
حاجیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے دوران سفر محبت و اکرام اور حسن اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔